ओम शांति। सुनते हैं आज 5 अप्रैल 2026 के परमात्मा अव्यक्त महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा अपने बच्चों को 3 राज्य के अधिकारी बताते हैं। पहला तो यह है स्वराज्य अधिकारी। बच्चे स्वयं पर राज्य करें तो स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। दूसरा, बाप के दिल तख्त के अधिकारी। इतना ऊंचा पुरुषार्थ करें कि बाबा के दिल में स्थान बन जाए तो बाप के दिल तख्त नशीन बन जाते। और तीसरा है भविष्य राज्य के अधिकारी। तो जैसे कि बाबा हमें 3 मालिक के रूप में याद करते हैं, 3 मालिक के रूप में देखते हैं। भविष्य राज्य अधिकारी बाबा कहते हम तब बन सकेंगे जब हम वर्तमान समय में स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, बाप के दिल तख्त के अधिकारी बनेंगे। अभी का पुरुषार्थ ही भविष्य राज्य का अधिकारी बनाता है। जैसे भविष्य में अर्थात सतयुग में एक राज्य होता है, एक धर्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं की चेकिंग करनी है संगम युग तक कि एक राज्य है या नहीं है। अर्थात माया कोई विघ्न तो नहीं डालती है, कोई और राज्य पर हमारा अधिकार तो नहीं है, लेकिन पहले हमें स्वयं पर कार्य करना है, स्व राज्य का अधिकारी बनना है। चेक करना है कि कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल तो नहीं होती है, तो यह हो जाएंगे स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं पहले स्व राज्य अर्थात एक राज्य स्थापन करना है संगम युग पर। दूसरा, एक राज्य के साथ एक धर्म भी होता है। तो देखा जाए तो वह एक धर्म जिसके हम सभी अभी हैं। सतयुग में तो एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा ही, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि वह स्थिति हमें अभी ही बनानी होगी। एक राज्य भी होना चाहिए, एक धर्म भी होना चाहिए। तो राज्य तो समझ में आता है कि हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, लेकिन धर्म क्या है? तो वह विशेष धर्म जिसके हम सभी हैं, विशेष धारणा, वह है पवित्रता। तो बाबा कहते हैं पवित्रता को भी संपूर्ण रूप से धारण करना, उसे अपना धर्म बनाना, उसका भी हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। स्वराज्य अधिकारी बन पवित्रता की धारणा, विशेष धारणा को अपनाना है, और तभी हम बाप के दिल तक नशीन बन सकेंगे और भविष्य राज्य के अधिकारी भी बन सकेंगे। आज बाबा संगम युग की महिमा में कहते हैं कि एक एक सेकंड बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्व वाला है। जैसे कि एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। तो चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प शुभ है, समर्थ है, या हम यूं ही उसको व्यर्थ में गवा देते हैं। चेक करना है, उसे चेंज करना है और उसे सार्थक बनाना है। तो एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है। बाबा कहते हैं कि अंतिम में जो लास्ट का पेपर आएगा वो इतना अचानक से आएगा कि बाबा बता भी नहीं पाएंगे और बताएंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए एवर रेडी अपनी स्थिति बना करके रखनी है, तैयार रहना। एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। आगे बाबा कहते हैं कि हमें बहुत अटेंशन देना है याद की यात्रा पर। याद जब करेंगे तभी हम भविष्य राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। तो राज्य पर यदि हमें भविष्य राज्य का अधिकारी बनना है तो हमें स्वराज्य का अपनी बुद्धि की तार जो है वो परमात्मा से जोड़नी होगी। जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम बनेंगे क्या? आगे बाबा कहते हैं क्योंकि अंतिम में पेपर तो आने ही है, तो चेक करना है कि हर एक तूफान जो हमारे सामने आ रहा है, कोई भी विघ्न, चाहे माया की तरफ से आ रहे हैं, अर्थात चाहे वो कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई मनुष्य आत्मा की तरफ से आ रहा है, कोई बंधन है, तो बाबा कहते हैं चेक करना है वो तूफान जो है वो तोहफा के रूप में बदलता है, परिवर्तित होता है या नहीं। तो हर परिस्थिति के अनुसार हमें सर्व खजानों को जो बाबा से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें कार्य में लगाना है। जैसे सबसे पहले बाबा कहते हैं जो खुशी का खजाना है वो हमारे चेहरे और चलन से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो अन्य शक्तियों को, अन्य गुणों को, अन्य खजानों को तो हम अपने कार्य में लाते ही हैं परिस्थिति के अनुसार। यदि हम ज्ञान को पूर्ण रीति से धारण करें, जैसा बाबा कहते हैं वैसा हम करें, लेकिन साथ में अपने चेहरे और चलन से वो खजानों की प्राप्ति भी हमें दिखनी चाहिए। इसका भी बाबा विशेष पुरुषार्थ
आज की वीडियो में स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। तो आज हम सभी एक प्रैक्टिकल जो आज के दिन विशेष रूप से करेंगे वह यह है कि हमें चेक करना है कि हमारी कर्मेंद्रियों से कुछ भी गलत तो नहीं होता है, अर्थात वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ भी हैं और वो स्थूल कर्मेंद्रियाँ भी हैं। तो स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो हमारा अटेंशन रहता है कि हम कुछ गलत न करें, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ अर्थात हमारी मनसा द्वारा जो हम बोलते हैं या विचार करते हैं, उन विचारों पर भी हमें बहुत विशेष अटेंशन देना है कि हम किसी के बारे में या किसी को भी गलत ना सोचें ना बोलें। तो इसका हम विशेष अटेंशन देंगे कि व्यर्थ से हम आज मुक्त रहें, हमारे संकल्प आज समर्थ रूप से रहें। उसके लिए हम विशेष आज स्वमान का अभ्यास करेंगे और वह स्वमान हम लेंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व भविष्य की विश्व राज्य अधिकारी हूँ। तो स्वमान के साथ आज हम अपने संकल्पों पर, अपने वाचा पर और साथ ही अपने कर्मणा स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी विशेष अटेंशन देंगे कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जो हमारी डिससर्विस हो। इसका हम आज विशेष रूप से अटेंशन देंगे। ओम शांति।